हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आप लोग ठीक होंगे। आज थोड़ा सा मेरा मूड ऑफ था। इतना प्यार से आप लोगों के लिए इतने सारे वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन कुछ लोग फिर भी बुरे बुरे कमेंट करते हैं, तो आज थोड़ा सा मेरा मूड अपसेट था। फिर भी मैंने उठ के आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा आपको आज का वीडियो कैसा लगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि मैंने आज आपको पहले ही बताया था टिकटॉक पे कि आज का हमारा लेसन नंबर 15 होगा, हाउ टू कैलकुलेट योर प्रॉफिट। हमें अपना प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है अमेज़ॉन पे। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी कि कैसे हम लोग अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं अमेज़ॉन पे, और उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए देखिए, ये है अमेज़ॉन का वेबसाइट जहाँ से हम चीज़ें खरीदते हैं, जहाँ से लोग चीज़ें खरीदते हैं। हम यहाँ पे जाएंगे बेस्ट सेलर्स में। बेस्ट सेलर्स में चलिए देखते हैं कि हम लोग ब्यूटी की तरफ चलते हैं। ब्यूटी में अगर हम देखें तो ये तो ब्रांड्स होते हैं, मोस्टली ये ब्रांडेड चीज़ें होती हैं। सैलून एंड स्पा इक्विपमेंट जो होता है वो ब्रांडेड नहीं होता। तो इसमें से हम कुछ देख सकते हैं जो बेस्ट सेलर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए, 2 पीसेस प्रोफेशनल हेयर एप्रॉन, हेयर ड्रेसर एप्रॉन, ये 22 नंबर पे बेस्ट सेलर है और 68 दिरहम में 2 पीस बिक रहे हैं। सपोज़ हम ये ओपन करते हैं, देखिए इसका ब्रांड है जेनेरिक और इसे कौन बेच रहा है, ये बेच रहा है सेडोंग कॉस्मेटिक्स। इन लोगों ने इसे जेनेरिक में लेबल किया है, कोई MPL नहीं किया हुआ। अब ये 2 पीस जो हैं एप्रन के, ये मिल रहे हैं 68 दिरहम के। अब हमें कैसे पता चले कि कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं इस पे, या सपोज़ ये हमारा प्रोडक्ट होता तो हम इस पे कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इस इमेज को करती हूँ सेव इमेज, डेस्कटॉप पे हम इसे सेव कर देंगे। ठीक है, अब हम ओपन करेंगे अलीबाबा। पहले हम इसका प्राइसिंग निकालेंगे कि ये कितने का मिल सकता है हमें। अलीबाबा खोलेंगे हम लोग और हम लोग करेंगे सर्च बाय इमेज। ओके, सर्च बाय इमेज, यहाँ पे हमें करेंगे अपलोड द फाइल। ये वाला हम लोग ओपन कर लेंगे। जैसे ही हम ओपन करेंगे तो अलीबाबा हमें ऑप्शंस दिखा देगा। ठीक है, ये देखिए, ये कई सारे ऑप्शंस हैं जहाँ भी हमें मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी हमें देखना है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी हमें जितनी कम मिल सके तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 100 पीसेस देखिए, 5.88, ये वेरीफाइड है और ट्रेड एश्योरेंस है इसमें। ओके, लेट्स ओपन दिस। सपोज़ हम ये ओपन करते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है कि हमें मिनिमम 100 पीसेस ऑर्डर करने पड़ेंगे और हमें पर एप्रॉन मतलब एक में 2 पीस आ रहे हैं। ठीक है, उसका कॉस्ट आएगा हमें पर पीस का 10 दिरहम्स, अप्रॉक्सीमेटली 10 दिरहम्स। तो सपोज़ हम लोग ये देखिए 1 साइज़, यहाँ पे हम लोग अगर मिनिमम 100 है तो हम 100 डाल देंगे। ये देखिए मैं इसे इंक्रीज़ कर रही हूँ। लेट्स मेक इट 100। जैसे ही ये 100 पे आएगा हमें पता चल जाएगा कि हमें 100 पीस कितने में मिल रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया है टोटल। ये शिपिंग है, जो शिपिंग टू बी निगोशिएटेड बोल रहा है सप्लायर। ये फ़िलहाल हमें दिखा रहा है 95.98 दिरहम्स। ठीक है, इसकी शिपिंग ये लोग हमें देते हैं अप्रॉक्सीमेटली अराउंड, मैं देखती हूँ यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे फ़िलहाल, लेकिन इसकी शिपिंग हमें $30 तक के, $40 तक के मिल जाती है। समझिए 100 दिरहम हम शिपिंग का पकड़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, कई बार लिखा हुआ होता है। चलिए दूसरा वाला देख लेते हैं। अगर हमें यहाँ पे समझ नहीं आ रहा तो हम दूसरा वाला देख लेते हैं। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी हम लोग 50 वाला देख लेते हैं। चलिए ये देख लेते हैं। 2 एप्रॉन का सेट है। इसमें ये कह रहा है कि हमें मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 50 है, लेकिन देखिए प्राइस थोड़ा इंक्रीज़ है इसमें। ठीक है, तो अब हम सिलेक्ट कर लेते हैं 50। तो सपोज़ हमने ब्लैक कलर के
50 एप्रॉन सिलेक्ट किए हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए कितना बता रहा है हमें, 1313.32 शिपिंग के साथ, क्योंकि इन लोगों ने अपनी शिपिंग डिस्क्लोज करी है और ये है इसका प्राइस। तो शिपिंग के साथ हमें ये पड़ रहा है 1313.32 में 50 पीसेस। तो पहले तो मैं कैलकुलेट करूँगी कि मुझे पर पीस कितने का पड़ रहा है। तो ये देखिए मैंने एक नॉर्मल सा ऑनलाइन कैलकुलेटर खोल के रखा हुआ है। इसको मैं 1313 डिवाइडेड बाय 50 करूँगी। तो मुझे फ्रेंड्स ये पर पीस पड़ रहा है 26.26 दिरहम्स में। ठीक है, इस कॉस्ट को हम और भी कम कर सकते हैं अगर हम ज़्यादा पीस सिलेक्ट करें या और भी हम दूसरे सप्लायर्स चेक करें जो हमें कम शिपिंग में पहुंचा सकते हो। जैसे कि अभी ये देखिए ये बोल रहा है 20 पीसेस मिनिमम ऑर्डर। अगर हम इसे खोलते हैं, इसमें भी शिपिंग टू बी निगोशिएटेड है। तो मैं आपको कैलकुलेशन उसी में बताऊंगी जहां शिपिंग क्लियरली बताई गई हो। ठीक है, तो लेट्स सी और एक एग्जांपल लेते हैं। ये सेकंड वाला चूज करते हैं। ये 500 पीसेस मिनिमम ऑर्डर बोल रहा है। नो नीड ऑफ दिस, लेट्स सिलेक्ट समथिंग एल्स। सपोज हम लोग ये देखिए कस्टमाइज भी करा सकते हैं, आप अपना MPL भी कर सकते हैं, लोगो भी बना सकते हैं इसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल ये वाला सिलेक्ट करते हैं। तो इसमें है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 4950, तो ये हमें $9 में पड़ रहा है। तो चलिए 50 सिलेक्ट करते हैं इसके ऊपर। लेट्स सी हमें कितना कॉस्टिंग आता है। ये देखिए साइड में शिपिंग कॉस्ट भी बढ़ रहा है, टोटल कॉस्ट भी बढ़ रहा है। जैसे ही मैंने 50 पीसेस सिलेक्ट किए मेरा टोटल आ गया 1271। दिख रहा है आपको? अब इस 1271 को मैं ऑनलाइन कैलकुलेटर में जाऊंगी और मैं इसको 50 से डिवाइड करूंगी। 1271 डिवाइडेड बाय 50, तो मुझे ये पड़ रहा है अराउंड 25 दिरहम्स में 2 पीसेस, राइट। तो मेरा कॉस्टिंग आ रहा है 25 दिरहम में। मैं डायरेक्टली अलीबाबा के एजेंट को बोल सकती हूँ कि वो मेरे FBA में, मेरे अमेज़ॉन फुलफिलमेंट सेंटर में ये पहुँचा सकता है। तो मुझे और कोई एक्स्ट्रा शिपिंग कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा। अब मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाती हूँ कि सपोज़ मैंने ये प्राइस 68 डाला, ठीक है, सपोज़ मैंने भी यही प्राइस डाला अमेज़ॉन पे, तो मेरा प्रॉफिट कैसे बनेगा। तो ये देखिए ये है रेवेन्यू कैलकुलेटर अमेज़ॉन का। यहाँ पे मैं इसका, इस एप्रॉन का एसिन नंबर नीचे से कॉपी कर लूँगी। ये रहा इसका एसिन नंबर, ये हम कॉपी करेंगे, रेवेन्यू कैलकुलेटर में जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे एंड सर्च करेंगे। जैसे ही हम सर्च करेंगे हमारे पास इसका पूरा डिटेल आ जाएगा। देखिए आइटम प्राइस है 68, ठीक है। अब हम यहाँ डालेंगे सपोज एवरेज इन्वेंट्री यूनिट स्टोर्ड। सपोज मेरी इन्वेंट्री यूनिट स्टोर्ड है 50, ठीक है। ये देखिए स्टोरेज कॉस्ट कैलकुलेट हो गया। यहाँ पे ये 1 के हिसाब से दिखा रहा है। अगर ये 1 लिखा हुआ है तो पर पीस में आपको अमेज़ॉन फीस है 10.20, जिसमें फुलफिलमेंट कॉस्ट है 10 दिरहम्स और स्टोरेज कॉस्ट है 0.37। ये पर पीस के हिसाब से आपको बता रहा है। सपोज मैंने 50 पीसेस ऑर्डर किए थे ना, तो मैं इसे कर देती हूँ 50, और सपोज मैंने सोल्ड किए, लाइक सेल किए पूरे 50 पीसेस पर मंथ, ओके। कॉस्ट मेरा कितना था, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मेरा कॉस्ट मैंने कितना निकाला था 25। और उसके अलावा क्या मेरा कोई कॉस्ट था, हाँ, अगर पेट्रोल का कॉस्ट था, मैं अमेज़ॉन फुलफिलमेंट सेंटर तक गई या नहीं गई। अगर कुछ कॉस्ट नहीं था तो 0, ठीक है। अगर पेट्रोल का कॉस्ट था तो 1 दिरहम डाल दीजिए। तो ये देखिए नीचे आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा 22 दिरहम्स आपका पर पीस। एक पीस के ऊपर आपका प्रॉफिट है। अगर आपके पूरे 50 के 50 सेल हुए हैं तो 50 में आपका प्रॉफिट है 1121 दिरहम्स, जो कि है नेट परसेंट मार्जिन 32.98%।
और आपका जो कॉस्ट है पर यूनिट का 45.57 है। तो मेरे हिसाब से अगर मुझे ये आइटम प्राइस ये लगाना होगा तो मैं 68 से ज़्यादा लगाऊंगी, क्योंकि मुझे ये महंगा मिला है, मुझे 25 में मिला है। तो अगर मैं 68 लगाऊंगी तो मुझे सिर्फ, देखिए एक पीस पे मैं फिर से दिखाती हूँ आपको, एक पीस पे मुझे सिर्फ 22 दिरहम मिल रहे हैं, जो कि बहुत कम है दोस्तों। एटलीस्ट 40% टू 50% मार्जिन एक अच्छा मार्जिन कहलाता है। ठीक है, ये हुआ अमेज़ॉन फुलफिलमेंट सेंटर। अगर मैं खुद FBM करती हूँ, ठीक है, तो सपोज आइटम प्राइस मैंने 68 रखा, शिपिंग चार्ज मेरा 0 रहेगा, राइट। फुलफिलमेंट कॉस्ट, अमेज़ॉन की फ़ीस मतलब ये फ़ीस हमने लिस्टिंग के लिए इसने जगह दी है, राइट। अगर कोई हमें दुबई मॉल में, जैसे हमारे एक मॉल में हमें कोई शॉप देता है तो उस शॉप का हम रेंट भरते हैं, तो ये जो अमेज़ॉन की फ़ीस होती है कुछ उसी तरह होती है। तो अमेज़ॉन की फ़ीस तो लाजिम आपको फुलफिलमेंट FBM में भी लगनी है, FBA में भी लगनी है, क्योंकि लिस्टिंग तो हम दोनों में करते हैं, लेकिन फुलफिलमेंट का कॉस्ट है वो आपको सिर्फ FBA में आएगा, क्योंकि यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे हम खुद करेंगे सब कुछ। और स्टोरेज का कॉस्ट आएगा आपको अमेज़ॉन के फुलफिलमेंट में, FBA में, ठीक है। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, फुलफिलमेंट कॉस्ट भी यहाँ पे मुझे 0 आएगा, क्योंकि मैंने तो अपने घर पे रखना है सामान, राइट। अब मंथली स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट, ये भी मेरा 0 ही आएगा, क्योंकि मेरे घर में रखने के लिए मुझे कोई पैसा नहीं देना। एवरेज इन्वेंट्री यूनिट स्टोर्ड 1, एस्टिमेटेड मंथली यूनिट स्टोर्ड 1। फॉर एग्जाम्पल हम इसे 50 कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट कितना था हमारा 25 दिरहम्स, ओके। और कोई कॉस्ट है हमारा शिपिंग का वगैरह, इजी शिप का या पेट्रोल का या कुछ और किसी चीज़ का, अगर हमारे पास कॉस्ट आता है सपोज 2 दिरहम्स पकड़ लें वो, तो भी हमारे पास 37 दिरहम्स का प्रॉफिट बचता है। ये देखिए कॉस्ट पर यूनिट हमें 37 पड़ता है, यहाँ पे हमें कॉस्ट पड़ रहा था 45। एस्टिमेटेड सेल्स अगर हम लोग, तो एक यूनिट बेचने पे हमें प्रॉफिट होता है 31 दिरहम्स अप्रॉक्सीमेटली, जो कि है 45% मार्जिन। और अगर मैं इसे 50 पीस कर देती हूँ तो मुझे 1500 दिरहम का प्रॉफिट होता है, 1540। और यहाँ पे भी अगर मैं 50 कर देती हूँ तो देखिए 1121.47। ये दोस्तों मैं बता रही हूँ, इस जिसने लिस्टिंग की है उसने 68 डाला हुआ है, हम लोग उसके 68 के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं FBA में और FBM में। ये हमारा प्राइसिंग नहीं है। हम चाहें तो इस 68 को हम लोग 80 भी रख सकते हैं, 100 भी रख सकते हैं, 120 भी रख सकते हैं, वो हमारी मर्ज़ी है। उस हिसाब से हम अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ कर सकते हैं, हम अपना FBM या FBA में दोनों में प्रॉफिट इंक्रीज़ कर सकते हैं और ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। समझ गए आप मेरी बात? मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा। अमेज़ॉन ये फुलफिलमेंट FBA, योर फुलफिलमेंट FBM, और ये है रेवेन्यू कैलकुलेटर। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है अमेज़ॉन से एक चीज़ उठाने का, वहाँ से अमेज़ॉन से एक पिकअप करके हमने अलीबाबा पे उसका प्राइस चेक किया, हमने डीलर में उसका प्राइस चेक किया, एंड देन हमने उसका सिंगल पीस का कॉस्ट निकाला, और देन हमने उसका रेवेन्यू प्रॉफिट कैलकुलेट किया कि हमें FBA में कितना मार्जिन बचता है और FBM में कितना मार्जिन बचता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कैलकुलेशन समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है आपको एक्सप्लेन करने की। आज का कोड है द एप्रॉन इज़ ब्लैक इन कलर, ठीक है। जिसने भी ये वीडियो लास्ट तक देखा है कमेंट में ज़रूर लिखिए, मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखते हैं। और जो कोड वर्ड है, मैं स्पेशली उन लोगों को अप्रिशिएट करती हूँ जो लोग कोड वर्ड कमेंट में लिखते हैं। ये मैं सिर्फ इसीलिए करती हूँ ताकि आप लोगों को मैं इंगेज रख सकूँ, अपने साथ कनेक्टेड रख सकूं, ताकि आप लोगों को मैं सिखा सकूं। तो आज का लेसन नंबर 15 यही होता है ख़त्म, जिसमें हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीखा। इस हिसाब से हम यहाँ पे अपना प्रॉफिट चेंज कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि कुछ कम प्रॉफिट मिल रहा है तो हम जब लिस्टिंग करेंगे तो हम इससे ज़्यादा प्राइस रख सकते हैं।
कल के वीडियो में क्या होगा मैं आपको कल शाम तक बताऊंगी और इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे। आप लोग लिस्टिंग करना शुरू करें, ऑर्डर करें अलीबाबा पे चीज़ों को और अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, अमेज़ॉन शुरू करें। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत तरक्की होगी, आप लोग अपना पैसा खुद कमाएंगे और खुशी होंगे। और मुझे दुआओं में याद रखें और दुआ करें कि मेरा अमेज़ॉन बिज़नेस भी अच्छा चले। टेक केयर देन, गुड बाय।